सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान ली जाए तो एक दिन जरूर मिलती है। दोस्तों आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सुशांत कुमार आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनका स्टेट भी एक ही है, डिस्ट्रिक्ट एक ही है, कॉलेज भी एक ही है और कोचिंग भी एक ही है, और जिस पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है वो पोस्ट भी एक ही है और नाम भी एक ही है और इंटरव्यू लेने वाले भी एक ही हैं। तो आइए मिलाते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम राजविंदर कौर और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरा सिलेक्शन हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। सत श्री अकाल एवरीवन, मेरा नाम राजविंदर कौर बेदी है और मैं भी पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मेरा सिलेक्शन हुआ है एज एन एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू मैम। मैम आपने प्रिपरेशन कहाँ से की है? जी सर, मैंने +2 के बाद अपनी ग्रेजुएशन जो है वो एग्रीकल्चर में करी है एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ ज्वाइन किया है। मैम ऑफलाइन स्टूडेंट थी या आप ऑनलाइन स्टूडेंट थी? सर मैं ऑफलाइन स्टूडेंट थी। और आप मैम? मैं ऑनलाइन स्टूडेंट। मैम ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या आप डिफरेंस बता सकती हैं? सर बेसिकली देखा जाए तो ऑफलाइन में क्या है कि टीचर्स हमारे सामने होते हैं एंड एक बच्चे के मन में टीचर्स का डर होता है कि हाँ टीचर्स हमारे सामने हैं एंड जो भी वो काम देते हैं हम उसको टाइम टू टाइम करते हैं। एंड ऑफलाइन में क्या है कि हमारी सुबह क्लास लगनी एंड क्लास के बाद जो भी होमवर्क है वो नेक्स्ट डे चेक होगा, जबकि ऑनलाइन में भी ऐसा होता है बट बच्चों को जो डर होता है वो ऑफलाइन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। मैम आप क्या इस पे बोलना चाहेंगी? जी सर, मुझे लगता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ खास इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो भी टारगेट है वो आपको खुद को ही कंप्लीट करने पड़ेंगे। जो भी कुछ होगा, ऐसा है कि ऑनलाइन में आपको ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। आप खुद ही अपना टाइम टेबल बनाते हो, खुद ही उसे फॉलो करते हो और अगर बाई चांस अगर आप खुद उसे नहीं कंप्लीट कर पाते तो खुद को ही पनिशमेंट देना आपका खुद का ही फर्ज बन जाता है। और अगर आप ऐसे करते हो तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि ऑफलाइन से अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों ही बेटर है, लेकिन सब कुछ बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिसिप्लिन है कि नहीं। अगर तो वो डिसिप्लिन है तो वो ऑनलाइन में भी कर लेगा और ऑफलाइन में भी, अगर नहीं है तो वो दोनों में किसी में भी नहीं कर पाएगा। मैम आपने प्री मेंस की तैयारी कैसे की? जी सर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं एग्री कोचिंग चंडीगढ़ की ऑफलाइन स्टूडेंट थी। मैंने फेब में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी एंड स्टार्टिंग के जो 3-4 मंथ थे उनमें मैंने अपना पूरा फोकस जो था वो मेंस के एग्जाम पे किया था। एंड जैसे ही अगस्त का मंथ स्टार्ट हुआ तो मैंने अपना टाइम जो था वो डिवाइड कर लिया था प्री और मेंस के बीच में। फिर मैं थोड़ा टाइम प्री करती थी और बाकी अपना जो फोकस था वो मेंस पे करती थी। और आप मैम कैसे करी तैयारी? जी सर, मैं एक्चुअली लास्ट 1 ईयर से तैयारी कर रही हूँ। लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू नहीं निकला था और इस साल मैंने अप्रैल से तैयारी शुरू की थी और मैंने अप्रैल से लेकर नवंबर तक मैंने मेंस का ही टोटली मेंस को ही दिए इतना टाइम। और दिसंबर में आकर मैंने टेस्ट सीरीज ही लगाई थी, प्री की टोटली टेस्ट सीरीज लगाई थी। एक दिन में 3 टेस्ट लगाती थी और तीनों टेस्ट का एनालिसिस करती थी और इतने दिनों में मेरा प्री का निकल गया था। और उसके बाद जनवरी मंथ में भी मैंने मेंस का ही किया था। जो भी टेस्ट होते थे एसीसी के उन सभी का एनालिसिस करना होता था। जब करंट अफेयर्स से जो भी सर ने ग्रुप बनाया होता उसमें मॉर्निंग जो भी करंट अफेयर्स आते थे उसमें से मेन जो भी एग्रीकल्चर के थे उसको कॉपी में नोट करना और फिर लास्ट टाइम में जो भी था उन सबकी एक क्विक रिवीजन दी थी 3-4 रिवीजन्स के बाद। मैम क्या आप बताना चाहेंगी एसीसी के टीचर्स कैसे हैं? जी सर, एसीसी के टीचर्स बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं, वो बहुत ही सपोर्टिव हैं एंड जब भी हमें कुछ ऐसा फील होता था कि हम नहीं कर पाएंगे या कभी भी कुछ डाउन फील होता है तो टीचर्स हमेशा मोटिवेट करते थे। एंड जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं ऑफलाइन में जो अदर स्टेट से हैं, उनको ये है कि घर से दूर है हम, तो वो हमेशा जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें हमें ऐसे नहीं फील होने देते कि हम घर से बाहर हैं, वो उसको सेलिब्रेट करवाते हैं एंड बहुत ही हेल्प करते हैं। वो चाहे कोई भी मैटर हो, स्टडी के अलावा कोई मैटर है, चाहे पीजी वगैरह रहने का है, तो वो हर चीज में आपकी हेल्प करेंगे अगर कोई भी बच्चा ऑफलाइन है। तो मैम आपने बात की टेस्ट सीरीज की, मैम आप कहाँ से टेस्ट सीरीज ली थी? जी सर, टेस्ट सीरीज सर मेरी सारी जो प्रिपरेशन है वो मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से ही करी थी। मेरी प्री की टेस्ट सीरीज भी मैंने एसीसी की ली थी और जो मेंस की टेस्ट सीरीज थी वो भी एसीसी से ही ली थी सर। मैम आपने टेस्ट सीरीज कहाँ से ली थी? मैंने भी अपनी टेस्ट सीरीज एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से ही ली थी, प्री की भी और मेंस की भी। उनकी फुल डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन होती थी आंसर के नीचे जो कि बहुत हेल्पफुल होती थी। और इसके अलावा हमें उसके बाद उसका पूरा वीडियो भी मिलता था जो कि एनालिसिस का होता था
उस सब्जेक्ट का टीचर हमें उसी का पूरा एग्जाम जो भी टेस्ट होता था उसका पूरा एनालिसिस करवाता था कि अगर कोई क्वेश्चन में हमें कोई भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम अपने डाउट्स वहां पे पूछ सकते थे, जो कि काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। तो मैम आप बताइएगा यहाँ आने वाले बच्चों के लिए क्या एडवाइस है? जी सर, मेरी सब बच्चों से यही एडवाइस होगी जो भी ऑफलाइन आते हैं कि उनको यहाँ पे आके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ऑफिस में जब हम आते हैं एडमिशन के लिए भी आते हैं तो टीचर्स हमें पीजी प्रोवाइड कराते हैं, उसमें जो खाने का है वो सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। एंड अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस का हमारा टाइम होता है 2 आवर्स की हमारी क्लास होती है। एंड मैं ये बोलूंगी कि क्लास के बाद जो भी क्लास में करवाया जाता है उसको घर उसी दिन जाके घर में रिवाइज किया जाए एंड नेक्स्ट डे क्लास में वो होमवर्क जो दिया जाता है वो चेक किया जाता है। एंड जो बेस्ट चीज है ऑफलाइन में, हर संडे टेस्ट होता है, जो भी हम पूरे वीक में पढ़ते हैं और उसकी रिवीजन हो जाती है जब हम संडे का टेस्ट देते हैं। क्या मैम आप बताना चाहेंगी कैसे प्रिपरेशन किया आपने घर पे रह करके? जी सर, मुझे लगता है कि अगर आपको घर पर रहकर प्रिपरेशन करना है तो आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घर पे आपको कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ ये वाला कर लो या ये कर लो, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हो, कोई भी मटेरियल को फॉलो करते हो, जो कुछ भी आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसे कोई आपको पर्टिकुलरली आपके ऊपर निगाह नहीं रखेगा, जहाँ आपके ऊपर ऐसे कोई भी टीचर नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ऑनलाइन में कि कोई टीचर आके आपसे पूछेगा कि हाँ आपने काम किया है या नहीं किया। जो भी है सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को जो भी आगे एएफओ की जहाँ कोई और एग्जाम की एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने पर विश्वास रखो, अपने घर वालों पर विश्वास रखो, अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो उसे मतलब अच्छे से तैयारी करो। एक मतलब अगर आप तैयारी करोगे, मेहनत करोगे तो पक्का यकीन है कि आपका पक्का होगा। बस एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार नहीं हुआ तो आपका अगली बार भी नहीं होगा। अगर किसी चीज को शुरू करते हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी दिन में आपने मॉर्निंग में कोई टारगेट रखा है कि आज मैं कुछ करूंगी, ये वाला बुक का इतने पेजेस मैंने कंप्लीट करने हैं, चाहे कोई भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको ना वो रात से पहले खत्म करने होंगे। अगर आप घर पर रहकर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको रात को सोने से पहले सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। मेरे केस में कुछ ऐसा ही था। मुझे लगता है कि अगर आप एक टारगेट को फॉलो कर लेते हो, नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी उठते हो तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने कल रात ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और अब मैं आज ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लूंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आप कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, तो आप क्रैक कर सकते हो बहुत इजीली। तो मैं इनकी ये पूरी बात को एक ही लाइन में कहना चाहूंगी कि वेक अप डिटरमाइंड एंड गो टू बेड सेटिस्फाइड। मैम आपने तो एफओ क्वालिफाई कर लिया है, जी अब सर। आपको कैसा लग रहा है? इस क्वालिफाई होने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे खुद के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं, वो सारे फुलफिल हुए हैं। एंड सर आज तक मैंने सुना ही था खुशी के आंसू, एंड जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन फर्स्ट टाइम रियलाइज किया ये खुशी के आंसू क्या होते हैं। जैसे ही रिजल्ट देखा तो सब मतलब खुशी में रो ही पड़े थे। एंड मेरी हर एस्पिरेंट को ये एडवाइस है कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड कोई भी काम है ना उसको कंसिस्टेंटली करो, बिकॉज किसी भी चीज का रिजल्ट हमें एक आधे दिन में नहीं मिलता है। मान लो अगर मैं एक दिन पढ़ती हूँ और एक वीक नहीं पढ़ती हूँ तो फिर उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। एंड जैसे कि पहले भी बताया कि हम लास्ट 2 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी आईबीपीएस एएफओ की। अगर मैं लास्ट ईयर अपने मतलब नेगेटिव रिजल्ट को ले लेती कि नहीं मेरा नहीं हुआ है, मैंने उस चीज को पॉजिटिव लिया एंड नेक्स्ट ईयर से अगेन उसका पढ़ना स्टार्ट किया एंड आज मैं आपके सामने। मैम आपको कैसा लग रहा है अब? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं कि हाँ मैंने एएफओ क्रैक कर लिया है। मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा मेरे स्कूल जो 10th के टीचर थे उन्होंने भी बहुत प्राउड फील किया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th तक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट होकर ऐसे एग्जाम क्रैक करना थोड़ी प्राउड फीलिंग होती है, टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। मुझे खुशी है कि हाँ मैंने कर लिया। घर वाले बहुत खुश थे, बस यही कहना चाहूंगी। मैम मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरे साइड की लड़कियों को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है कि वो बाहर जाएं पढ़ें, तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? आप तो एफओ क्वालिफाइड हो चुकी हैं। जी सर जैसे कि अभी आपने बोला कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, मैं इस बात पे ये बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम में लड़कियां लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है। लड़कियों को लड़कों के समान ही मानना चाहिए। एंड जैसे कि आपने बोला कि आपकी सोसाइटी में लड़कियों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती या इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती बाहर आने की, तो मैं यही बोलूंगी लड़कियों के पेरेंट्स को
कि आप अपनी बेटी को बाहर भेजिए, ठीक है, जरूरी नहीं बाहर, आप उनको पढ़ने का मौका दीजिए, वो जो बनना चाहती है उन्हें बनाइए, अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखिए। जैसे कि अभी आज मैं आपके सामने हूँ, तो मैं भी अपने पेरेंट्स का दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को भेजा, उन्होंने मेरे को आज इस काबिल बनाया। अगर वो मेरे पे विश्वास नहीं करते, मेरे को घर से बाहर नहीं भेजते, तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। आज मैं जो भी हूँ वो अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, अपने टीचर्स की वजह से हूँ और अपने गॉड की वजह से हूँ। एंड मैं सबका थैंक्स करती हूँ। मैम, आप क्या बोलना चाहती हैं? जैसे कि मेरे कोलीग ने मेंशन किया है कि लड़कियां किसी से भी कम नहीं होती, तो मैं सभी पेरेंट्स को ऐसा ही बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए, आप अपनी लड़की पर विश्वास कीजिए। वो जो भी करना चाहती है, चाहे वो पढ़ना चाहती है, चाहे वो एक्स्ट्रा कुछ भी करना चाहती है, चाहे स्टिचिंग है, चाहे कुछ भी है, फैशन डिजाइनिंग है, कुछ भी करना चाहती है, तो आप अपनी लड़की को पीछे मत खींचिए। उसका जिसमें भी इंटरेस्ट है उसे वो चीज करवाइए, उस पर विश्वास कीजिए। जैसे कि आज हम दोनों एज एन एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर सिलेक्ट हुए हैं, फाइनली एंड डेफिनेटली वो भी एक दिन ऐसा कुछ ना कुछ करेगी। एंड एट द एंड में अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरा इतना सारा सपोर्ट किया, अपने भाई बहन को और कुछ खास एक दो दोस्तों को जिन्होंने मुझे बहुत सारा, मुझे मेंटली जब भी मैं थकती थी, जब भी कुछ ऐसा होता था तो वो मेरी हेल्प करते थे। उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। अपने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने हमें इतना अच्छा मटेरियल दिया और हमें गाइडेंस देते रहे टाइम टू टाइम। जो भी था, सभी का बहुत ज्यादा रोल था हमारी इस सफलता में। तो मैं बोलना चाहूंगी, सभी को बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। समटाइम्स होता है कि पेरेंट्स अपने लड़के पर भी विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में भी। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपका चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आप उस पर विश्वास कीजिए, उसको टाइम दीजिए। टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर वो एक बार फेल भी होता है तो कोई बात नहीं, 2 साल फेल होता है तो कोई बात नहीं, जो भी उसने शुरू किया है उसे कंप्लीट करने दीजिए। वो एक ना एक दिन कुछ भी जो भी वो करना चाहता है वो जरूर करेगा। थैंक यू सर।